हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश लेखपाल के साथियों, कल जैसे एसटीएफ की रिपोर्ट आई है, बहुत सारा क्यूस मचा हुआ है लेखपाल को लेकर के और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मिथ निकले हुए हैं। ब्लैक लिस्टेड सारे 87 सेंटर जो है लेखपाल में इन्वॉल्व। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टोटली एक बकवास है, इसमें सच्चाई ही नहीं है, लोगों को तथ्य पता नहीं है और बस एक माहौल बन गया सबसे। और आप लोगों से भी ये शिकायत है कि जब भी कोई लेटर वायरल हो तो पहले आप उसको ठीक से पढ़िए। और मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूं। एसटीएफ के एक बहुत ही उच्च अधिकारी ने अपना नाम ना बताने के शर्त पर मुझे ये सारी जानकारियां दी हैं और उनसे मेरी बात हुई है। और इसके साथ एक और चीज बताऊं कि इसी मामले को लेकर के आयोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जो एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है और इसके बाद आपका एक बड़ा फैसला आने वाला है, इसका भी आप इंतजार करिए। तो कुल मिला के ना सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य से आप लोग पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। बातें जिस तरीके से लोग करते हैं उस तरीके से आप भी समझ जाते हैं, लेकिन फैक्ट कुछ अलग ही होता है। देखिए 87 सेंटर्स एसटीएफ ने जो है वो बिल्कुल डिबार किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ लेखपाल का नहीं है। ये जो है आप सबको याद होगा कि जब टेट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से एक ऑर्डर किया गया था कि पूरे नकल माफिया को उत्तर प्रदेश से साफ करना है। जांच के लिए एसटीएफ को आदेश दिए गए थे, फ्री हैंड दिया गया था और ये तब से चल रहा है। और ये जो 87 सेंटर है, आप समझिए, मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं। ये जो 87 सेंटर है इसमें से बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जिनमें लेखपाल का एग्जाम तो हुआ ही नहीं है, वो किसी और ही गड़बड़ी में संलिप्त पाए गए और उन्हें डिवार किया गया है। इसलिए 87 के 87 सेंटर पे लेखपाल का एग्जाम हुआ और वहां गड़बड़ी पाई गई, इसलिए बाहर किया गया। ये एक गलत बात है, एक गलत खबर है। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं और इससे पहले कि मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करूं, आपके सारे प्रूफ्स दूं और आपको समझ में आए कि फैक्ट क्या है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज तो यकीन हो जाएगा कि फैक्ट बताना इतना आसान काम नहीं होता है। मिसलीडिंग वाले जो हैं वो भरे पड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां आपको जो भी है सही, सटीक और सही विश्लेषण और जानकारी मिलेगी। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी मेहनत को सराहिएगा जरूर। देखिए मैं आपको बताता हूं, 87 नंबर कॉलेज गाजीपुर, माता दीनी इंटर कॉलेज गाजीपुर। अब लोगों के अनुसार सारे के सारे सेंटर्स जो हैं जो ब्लैक लिस्टेड है वहां लेखपाल का एग्जाम हो, लेकिन यहां पे देखिए कि इसका लेखपाल से कोई संबंध नहीं है। दिनांक 7/4/2022 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा में, इंटर कॉलेज की बोर्ड की परीक्षा में अवैध वसूली के कारण उत्तर पुस्तिका को परीक्षा से बाहर लिखवाकर इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान विषय में नकल कराने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को जनपद गाजीपुर में गिरफ्तार किए जाने के कारण इन्हें डिबार किया गया है। मतलब ये कॉलेज जो है माता दान सिंह इंटर कॉलेज, ये जो है ये लेखपाल की परीक्षा की वजह से बाहर नहीं किया एसटीएफ ने, इंटर की परीक्षा में गड़बड़ी हुई उसको लेकर के बाहर किया है। तो ये सारे सेंटर्स जो हैं वो जो है लेखपाल के नहीं है। अब आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब शायद आपको यह बात समझ में आ गई कि ये जो एक र्यूमर इतना बड़ा बिल्डअप किया जाता है, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं कि लेखपाल की भर्ती में गड़बड़ी हुई है और इसके लेकर के क्या प्रोपरिएट क्रिया आयोग कर रहा है इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ये जो एक मिथ फैला दिया गया कि 87 सेंटर संलिप्त हैं, गलत बात है। सारे सेंटर, इसमें से बहुत सारे सेंटर जो हैं, अभी डेटा मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा। अभी मैं थोड़ा पता करने के लिए बोला हूं कि आप बताइए इसमें कितने लेखपाल वाले हैं और कितने अलग वाले हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, 10 12 है या 2 है या 4 है या 50 है या 100 है, आपको मैं बता दूंगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए, चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपको दे दूंगा ये जानकारी। लेकिन ये सिर्फ लेखपाल के सेंटर नहीं है, यहां से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आपकी, अब वैसे ही दूसरा एक सेंटर भी देख लीजिए, प्रयागराज का 86 नंबर जिसमें दिखा हुआ है 1007 डॉक्टर के.एन. काटजू इंटर कॉलेज, थाना क्षेत्र कंडी मंडल, जनपद प्रयागराज। अब इस पे आरोप क्या है, क्यों इसे डिवायर किया गया है? 17/10/2022 को एसटीएफ के द्वारा उत्तर प्रदेश वित्तीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन, प्रधानाध्यापक सह अध्यापक चयन परीक्षा 2021 की परीक्षा में पेपर आउट कराने वाले, मतलब टेट वाली परीक्षा से पकड़े गए हैं ये लोग। सेंटर टेट में बाहर हुआ है, कोई फिजिक्स में हुआ, कोई इंटर के बोर्ड के परीक्षा में हुआ है, कोई 10वीं के बोर्ड के परीक्षा में बाहर हुआ है। ये जो है ये पूरा का पूरा एक नकल माफिया था जो कार्य करता है, ये सारे पकड़े गए हैं। सिर्फ लेखपाल से मत जोड़िए इसको।
ठीक है, तो ये सारे पकड़ गए लेखपाल वाले। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगी, अभी मुझे इसकी सूचना मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, इसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है और सारे नकल माफिया गिरोहों को पकड़ा गया है। उम्मीद करता हूं कि अब आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं आपके लेखपाल के एग्जाम को लेकर क्या होगा। क्या एग्जाम रद्द होने वाला है, री एग्जाम होने वाला है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात, अभी जो है आयोग जो है इस मुद्दे पे अपना क्या पक्ष रख रहा है कि जितने भी सेंटर डाउटफुल हैं, जितने भी सेंटर डिबार हुए हैं, उन सेंटरों पे हो सकता है कि जितने भी बच्चों का एग्जाम हुआ है लेखपाल में उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़े। जी हां, री एग्जाम देना पड़े, क्योंकि अभी जो है पूरी तरह से इस एग्जाम को रद्द करने के पक्ष में आयोग अभी नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जल्दी दिखाते हैं, क्योंकि देखिए जो लोग अभी मुझे ये कहेंगे ना कि आप क्यों री एग्जाम की बात कर रहे हैं, देखो इसमें बात यह है कि इसमें इतने बड़े लेवल की धांधली हो गई है ना, हाँ ये इसमें कोई शक नहीं है। 8000 की भर्ती है और चोरों की संख्या इतनी बड़ी है। दरोगा की भर्ती में देखो ठीक है गड़बड़ी हुई, लेकिन एक लिमिटेड स्कोप में हुई, उतना बड़ा ब्रॉड लेवल पे गड़बड़ी नहीं आई है जितना लेखपाल में आई है, ये बात फैक्ट। तो इसलिए इसमें जितनी जल्दी हो सके पूरा एग्जाम एक बार फिर से री एग्जाम करवा लिया जाए, फटाफट 1 महीने के अंदर किया जाए और 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट भी दिया जाए। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इसमें धांधली इतनी हो गई है कि एक भी ईमानदार लड़का सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा, कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा। तो ये चीज है, लेकिन फिलहाल जो है एजेंसियां, आयोग का ये मानना है कि जिन सेंटरों पे गड़बड़ी की सूचना आई है वहां आपको री एग्जाम देखने को मिलेगा, वहां मिल सकता है। फाइनल फैसला सोमवार को जो बड़ी मीटिंग होने वाली है उसमें होने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको सोमवार के बाद ही इसकी जानकारी दे पाऊंगा। फिलहाल फैक्ट ये है कि ये 87 सेंटर लेखपाल के नहीं थे, पहली चीज तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जिन सेंटरों पे शक है, जिन सेंटरों को डिबार किया गया है, उन सेंटरों पे आए विद्यार्थियों को दोबारा एग्जाम देना पड़ सकता है। वो सेंटर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से सेंटर पे एग्जाम दोबारा होगा, इसकी सूची में जल्दी आप लोगों को दे दूंगा और उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये भी एक पक्ष है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको फैक्ट समझ में आ गए होंगे और ये सारे सेंटर्स जो हैं लेखपाल के नहीं हैं, अब आप ये भी समझ गए होंगे, इसलिए ज्यादा परेशान ना होइए। रिजल्ट को लेकर के अब थोड़ी सी पेचीदगियां इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि हो सकता है अभी सोमवार के बाद ये फैसला क्लियर होगा कि क्या आपके उन सेंटर्स पे री एग्जाम होंगे या पूरा का पूरा ही री एग्जाम करवा देगी यूपी ट्रिपल एससी, क्योंकि वो ऐसा करवा चुकी है। वीडियो का एग्जाम जो है यूपी ट्रिपल एससी के अंडर में था और उससे जब पता चला इतनी बड़ी गड़बड़ी, उसने पूरी भर्ती रद्द करके दोबारा एग्जाम कराने की बात चल रही। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। फैक्ट अगर आपने सराहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आप सबसे, तब तक के लिए नमस्कार।